Hello, Joe. Let's read this question. So this question says, a frame of reference that is accelerated with respect to an inertial frame of reference is called non-inertial frame of reference. Okay, a coordinate system fixed with on a circular disk rotating about a fixed axis with a constant angular velocity omega is an example of non-inertial frame of reference. Okay, एक circular disk है जो rotate कर रही है about a fixed axis with a constant angular velocity omega. That is an example of our non-inertial frame of reference. Okay, the relationship between the f rotational experienced by a particle of mass m moving on the rotating disk and f in experienced by the particle in an inertial frame of reference is okay. अब देखिए inertial frame of reference में जो फोर्स है वो आपका f in है ओके और अगर कोई रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ओके रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो क्या कर रहा है आपका रोटेट कर रहा है विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा ओके तो देखिए उस पर आपका इनर्शियल तो फोर्स लगेगा ही उसके अलावा देखिए एक 2m v क्रॉस ओमेगा लगेगा और एक m ओमेगा क्रॉस r क्रॉस ओमेगा वेक्टर लगेगा ओके ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फिगर का फोर्स होता है और जो आपका 2m v क्रॉस होता है इसको हम कोरिलेटिव फोर्स बोलते हैं ओके अब देखिए v रोटेशनल इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द डिस्क ओके अब क्वेश्चन पाइए. Now consider a smooth slot along a diameter of the disk of radius are rotating counterclockwise with a constant angular velocity omega with its vertical axis about its center. Okay. We assign a coordinate system with the origin of the center of the disk. The x-axis along the slot, slot के along आपका x-axis है, y-axis क्या है perpendicular to the slot, slot के perpendicular y-axis है, and z-axis about the axis rotation omega, omega cap. A small block of mass m is gently placed in the slot at r is equal to r by 2 I cap at time t is equal to 0 and it is constrained to move along the slot. Okay. तो क्वेश्चन में है दैट डिस्टेंस आर ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम टी ओके तो हमें देखिए ब्लॉक का पोजीशन का फंक्शन बताना है एज ए पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ओके ए बी सी डी आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस के हैं क्वेश्चंस में गिवन किए हुए ओके तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है ओके इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम लिख लीजिए क्या लिख लीजिए आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ओके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके नॉन इनर्शियल फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिख लीजिए ओके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए बच्चों क्या होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है उसे हम क्या बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके और अगर आपका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपका किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या करता है आपका एक्सेलरेटेड मोशन हो जाता है एक्सेलरेटेड मोशन कैसे हो सकता है या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो या फिर वो क्या रोटेशनल मोशन कर रहा हो ओके जो इस क्वेश्चन में हो रहा है ओके ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो सच टाइप ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड अवर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप क्या लिख सकते हैं दीज आर द एक्सेलरेटेड फ्रेम ये किस टाइप के फ्रेम होते हैं ये आपके एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं ओके अब देखिए इस पर आपका जो पार्टिकल है स्लॉट जो आपका बॉक्स है बॉक्स एक स्लॉट का मूव कर रहा है ओके ये आपका देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द स्लॉट ओके क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ओरिजिन द एक्स एक्सिस अलोंग द स्लॉट स्लॉट के अलोंग आपका एक्स एक्सिस है मान लीजिए ये आपका क्या एक्स एक्सिस है ओके और क्या लिखा है द वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्लॉट एंड वाई एक्सिस आपका परपेंडिकुलर टू द स्लॉट है ये आपका वाई एक्सिस है ओके दिस इज द वाई एक्सिस ओके परपेंडिकुलर टू द स्लॉट और इन द प्लेन ओके एट द जेड एक्सिस जिसके अबाउट क्या करिए रोटेट करिए ओके तो ये एक्सिस क्या आपका जेड एक्सिस है जिसके अबाउट आपका पूरा सिस्टम क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है ओके तो मैंने इसको क्या लिख लिया यहाँ से आपका जेड कैप लिख लिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है आपका रोटेट कर रहा है ओके और क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है बस क्वेश्चन में आर और टी एज ए फंक्शन में बताना है ओके तो देखिए बच्चों अब पार्टिकल का मोशन है वो क्या आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग है पार्टिकल का मोशन एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो हम लिख सकते हैं देखिए आपका जो फोर्स होगा फोर्स किसके इक्वल होगा फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हम ये लिख सकते हैं ओके अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग आपका कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग इस पर क्या लगेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा क्या लगेगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगता है आपका अवे लगता है इस डायरेक्शन पर आपका फोर्स लगेगा इसलिए एक्सीलरेशन भी आपका इस डायरेक्शन में है ओके तो हम लिख लेते हैं देखिए यहाँ पर से आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको क्या लिख सकते हैं हम एम ओमेगा स्क्वायर आर ओके देखिए ये आपका जो एम यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए जो गिवन है एम ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ऑफ ओमेगा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल आएगा ओके ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये फोर्स किसके इक्वल होगा आपका मास टाइम्स एक्सीलरेशन ओके मास टाइम्स एक्सीलरेशन के इक्वल होगा तो हम इसको क्या लिख लेते हैं देखिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं मास टाइम्स एक्सीलरेशन के इक्वल है हमें यहाँ पर आर की रिलेशनशिप दे रखी है तो हम एक्सीलरेशन को आर की टर्म में कैसे लिखते हैं देखिए एक्सीलरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं एक्सीलरेशन इज डिफाइन एज डीवी बाई डी टी डीवी बाई डी टी से हम इसको डिफाइन करते हैं या फिर हम इसको क्या लिख लेते हैं देखिए डीवी बाई डी एक्स लिख लेते हैं इनटू ऑफ अवर डी एक्स बाई डी टी ओके मैंने क्या किया
डीवी होगा, ओके डीवी। मैंने यहाँ पर डीएक्स और डीएक्स से यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, डीवी बाई dt को हमने ऐसे लिखा, dx बाई dt किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा। और dv बाई dx को मैंने सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख दिया, dv बाई dx। यहाँ पर r पोजीशन है तो मैंने यहाँ पर रेडियल टर्म में लिख लिया, तो मैंने इसको r के टर्म में लिख लिया, ओके। तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला आ गया, ओके। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। अब देखिए यहाँ पर से आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ओमेगा स्क्वायर r किसके इक्वल हो गया आपके यहाँ से, v टाइम्स dv बाई dr के इक्वल हो गया। अब आपको यहाँ से r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, ओके। तो आपके क्वेश्चन में देखिए इतनी ही टोटल क्या थी, आपकी फिजिक्स थी। अब बाकी सारा मैथमेटिक्स है, ओके। बाकी सारा रोल किसका, आपका मैथमेटिक्स का। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आपका ये हो जाएगा, आपका देखिए आर वाली टर्म के एक साथ लाएंगे तो हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर टाइम्स डी आर इज इक्वल टू वी टाइम्स डीवी, ओके। ये हम यहाँ पर से ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आता है, डी आर और वी डीवी, हम इसका क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं बोथ साइड्स, ओके। इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, ओके। अब देखिए इनिशियली इसकी वेलोसिटी हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, जीरो, और किसी टाइम टी पर, किसी टाइम पर हम इसकी वेलोसिटी वी एज्यूम कर लेते हैं, ओके। इनिशियल इसका पोजीशन वेक्टर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास जेंटली प्लेस्ड एट द स्लॉट एट आर इज इक्वल टू आर बाई टू, आर बाई टू पर है, ओके। आर बाई टू पर है, ओके। तो इनिशियल पोजीशन इसकी आर बाई टू है, किसी टाइम टी पर इसकी पोजीशन मान लीजिए आपकी आर पर पहुंच गई है, ओके। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को। ओमेगा स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर आर डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, आर स्क्वायर बाई टू, टू अपने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया आपका, आर स्क्वायर बच जाएगा, ओके। जस्ट तो ये जाएगा आपका आर बाई टू लोअर लिमिट और कैपिटल स्मॉल आर आपका अपर लिमिट हो जाएगा। वी डीवी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका वी स्क्वायर बाई टू के इक्वल हो जाएगा। अब लोअर लिमिट आपकी जीरो और अपर लिमिट आपकी वी के इक्वल हो जाएगी, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पर से इस वैल्यू को आगे पुट कर रहा हूँ, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर बाई टू। अब इसमें हम देखिए वैल्यूज पुट कर देंगे तो हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ऑफ अवर आर की पावर टू डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू ओवर यहाँ से आपका वी स्क्वायर बाई टू आपकी ऐसे ही आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से आपका टी से आपका टी कैंसिल कर लीजिए, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए वी वी कितना आ गया आपका यहाँ से, वी आ गया आपका यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, ओके। और वी वी स्क्वायर आपका ओमेगा स्क्वायर टाइम्स कितना हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस आर की पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर, ओके। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से इसको आगे आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अब v को क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा टाइम्स अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर माइनस ऑफ आर की पावर फोर बाई फोर, ओके। अब देखिए हमें यहाँ पर फोर्स गिवन था, फोर्स से हमने इसको एक्सेलेरेशन था, एक्सेलेरेशन से हम इसको वेलोसिटी की टर्म में लाए, और वेलोसिटी से हम इसको पोजीशन की टर्म में लाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आफ्टर ऑल हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब हम इसके यहाँ पर इसकी टर्म में लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए वी वी के आपकी पोजीशन, पोजीशन को क्या लिख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डी आर बाई डी टी क्या होती है, आपकी वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको क्या लिख लिया, देखिए डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू ओवर ओमेगा टाइम्स कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर की पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर, ओके। ये हो गया, ओके। अब देखिए मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर से आर वाली टर्मों को एक साथ ले आता हूँ, ये आपका डी आर इधर हो जाएगा डिवाइडेड बाई रूट ऑफ आर का स्क्वायर माइनस ऑफ आर की, ये आपका आर की पावर टू है, ओके। दिस इज कैपिटल आर की पावर टू, ओके। यहाँ पर से आपका आर की पावर टू ही है, ओके। यस आर की पावर टू है, ओके। अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका आर की पावर टू डिवाइडेड बाई फोर, ओके। ये टर्म आपकी ऐसे हो जाएगी, और यहाँ से आपका देखिए ओमेगा डी टी आपका इस साइड पर जाएगा, ओके। ये एक्सप्रेशन आपका अभी तक यहाँ पर से आपका इतना एक्सप्रेशन आ गया, ओके। अब देखिए बच्चों इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों ये जो आपका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन किस टाइप का हो गया आपका, ये आपका आ गया डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओके। ये ए के आपका कांस्टेंट यानी कि आर कैपिटल आर तो आपका कांस्टेंट है, तो इस टर्म का आपका इंटीग्रेशन बच गया है, ओके। इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, देखिए ये आपका ए के आपका कांस्टेंट है, एक्स के आपका वेरिएबल है, ओके। तो हमें इसको देखिए हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ओके। अब हम यहाँ पर एक्स की जगह पर कुछ वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते थे, वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते थे, कैसे वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते थे, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखिए एक्स की जगह पर यहाँ पर मैं ए कॉस थीटा लूँ, ए कॉस थीटा लूंगा तो देखिए कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ओके। ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ओके। ये टर्म आपकी कहीं कुछ फॉर्मूला आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन इसकी हेल्प से आपकी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी, ओके। cos स्क्वायर थीटा माइनस वन इससे आपकी कोई हेल्प नहीं पाएगी, ओके। अब देखिए और कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वन होता है। अगर आप यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या पुट करें, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करते हैं, एक्स की जगह पर हम यहाँ पर ए सेक थीटा पुट करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा
माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल होता है? आपका टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाता है। तो ये आपका ये क्या हो सकता है? यूजफुल हो सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा का क्या करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का क्या रख सकते हैं? ओके, तो इस इंटीग्रेशन को देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड से क्या कर रहा हूँ, आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। ओके, तो इस इंटीग्रल को देखिए मैं यहाँ पर से सॉल्व कर रहा हूँ। आपका इंटीग्रल क्या था? देखिए डी आर डिवाइडेड बाय क्या था? डिवाइडेड बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर फोर इजिकल टू ओमेगा डी टी। ओके, ये कितना आ गया आपका? रूट ऑफ कितना था आपका? आर स्क्वायर माइनस आर की पावर फोर डिवाइडेड बाय फोर। ये किसके इक्वल था आपका? राइट साइड में आपका ओमेगा डी टी के इक्वल था। ओके, इस इंटीग्रेशन को क्या करना था? आपको सॉल्व करना था। ओके, तो देखिए मैंने क्या बोला था यहाँ पर, अब एक्स इजिकल टू हम ए कॉस ए सेक थीटा ले रहे थे, एक्स इजिकल टू ए सेक थीटा। ओके, सिमिलरली इस एक्सप्रेशन पर हम क्या लेंगे? यहाँ पर से आप क्या कर लीजिए, आपको आर आर ये आपका आर की पावर टू है। ओके, आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए आप आर को यहाँ पर आप रिप्लेस कर लीजिए। ओके, हम क्या करेंगे? यहाँ पर आर को रिप्लेस करेंगे। आर आपका वेरिएबल है किसके टर्म में? आर बाय टू सेक थीटा कर लेंगे। क्या हो जाएगा? आर बाय टू सेक थीटा। आर बाय टू सेक थीटा क्यों कर रहे हैं? देखिए वो आपको पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करने से आपका जो ये इंटीग्रांट है ये क्या हो जाएगा? आपका इजिली क्या हो जाएगा? आपका सॉल्वेबल हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आप पूरा मैथमेटिक्स पर बेस्ड है। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से डी आर को क्या लिख सकते हैं? देखिए आर बाय टू ऐसे ही रहेगा, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सेक थीटा क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका सेक थीटा टेन थीटा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? थीटा, तो ये आपका डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर आर और डी आर की वैल्यू को मैं इस इंटीग्रल में पुट कर लेता हूँ। तो देखिए डी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आपका आर बाय टू सेक थीटा टेन थीटा और अब टी थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आपका रूट ऑफ किसका? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर की पावर फोर, और ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ अवर आर की पावर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर। और देखिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से ओमेगा डी टी। ओके, लिमिट्स भी रखनी है, लिमिट्स अभी मैं फाइनल रख देंगे, फाइनली हम इसको लिमिट्स पुट कर लेंगे। ओके, लिमिट्स पर अभी हम वरी नहीं करते हैं। ओके, अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर बाय फोर और आर स्क्वायर बाय फोर दोनों साइड कॉमन है, इसको बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा? आर बाय टू आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंदर बचेगा। सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होगा? टेन स्क्वायर थीटा, और रूट हट जाएगा तो आपका टेन थीटा हो जाएगा। ओके, तो देखिए न्यूमिनेटर में क्या है आपका? आर बाय टू सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय देखिए मैं रूट वाले टर्म को सीधे हटा रहा हूँ, आर स्क्वायर बाय फोर दोनों साइड से कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा? आपका आर बाय टू हो जाएगा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना हो जाएगा? आपका टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो आपका टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, और आपका इस साइड पर आपकी टर्म क्या बचेगी? ओमेगा डी टी हो जाएगा। ओके, ये आपका देखिए यस ये आपका आपके यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो कि अब देखिए यहाँ से आपका टेन थीटा से टेन, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, आर बाय टू से आर बाय टू कैंसिल कर लीजिए, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या बच गया? देखिए बच्चों यहाँ पर हो गया आपका सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ओवर ओमेगा डी टी। ओके, ये आपका इंटीग्रेशन आपका यहाँ से आपको मिल गया। ओके, ये इंटीग्रेशन देखिए आपको यहाँ से मिल गया। अब देखिए सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है एल एन ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, एल एन ऑफ मॉड लगाना जरूरी है। ओके, एल एन ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस ऑफ टेन थीटा। ओके, दिस इज द इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है किसका? सेक थीटा का। ये किसके इक्वल हो जाए? देखिए ओमेगा डी को मैंने इंटीग्रेट कर लिया कहां से कहां तक? ओमेगा से टी तक। ओके, अब देखिए टाइम, अब यहाँ पर लिमिट पुट कर लेते हैं। टाइम की लिमिट देखिए हम क्या क्या पुट करेंगे? टाइम देखिए आपका जब स्टार्ट हुआ था तो जीरो किसी एक आर्बिट्रेरी टाइम टी पर हमने एज्यूम किया था, किसी एक आर्बिट्रेरी टाइम टी तक लेके जाएंगे। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर इसकी लिमिट पुट कर लेते हैं। ओके, थीटा की क्या क्या लिमिट होगी? थीटा की लिमिट हमें कैसे पता चलेंगे? यहाँ पर से स्टार्ट करिए। इनिशियली देखिए आपका आर बाय टू, इनिशियली हम क्या बोल सकते हैं? देखिए इनिशियल लिमिट हम इसकी पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर से आपकी ये आर बाय टू हो जाएगा। ओके, ये आपका कैपिटल आर, इनिशियल देखिए आपका आर कितना था? इनिशियली आपका आर आर बाय टू था, और फाइनली कितना था? आर के इक्वल था। ओके, तो इसकी लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो ये आपकी आर बाय टू से कहाँ तक चली जाएगी? आपकी आर तक चली जाएगी। ओके, दिस विल बी द लिमिट, ये आपकी लिमिट हो जाएगी। ओके, ये आपकी जीरो से लेकर टी तक चली जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर से क्या करते हैं? आगे इस फॉर्मूला को यहाँ पर से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को देखिए इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं टू आर बाई आर। ओके, लिमिट देखिए ये आपके थीटा की लिमिट है। ओके सॉरी, इस लिमिट को अभी हम यहाँ पर से हटा लेते हैं। ओके, थीटा की टर्म में इसको हटा के हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इस टर्म को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सेक थीटा को देखिए हम क्या लिख सकते हैं? थीटा की टर्म में लिमिट लिखने से अच्छा है देखिए इसको अपने एल एन ऐसे ही रहने दिया। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? आपका टू आर बाई कैपिटल आर लिख सकते हैं, प्लस टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखिए आपको सेक थीटा पता है, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखिए सेक थीटा अगर आपको पता है तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, तो आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन हो जाएगा। ओके, ये आपका यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हमें क्या लिखना है? यहाँ से हमें टेन थीटा को फाइंड आउट करना है। ओके, की जगह हमने पुट कर लिया यहाँ पर टू आर बाई आर। ओके,
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखिए रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन हो जाएगा। इसको देखिए आप आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं फोर आर स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओवर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए ये कितना होगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा आपका माइनस वन में आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर से आप टेन थीटा को, आपको जस्ट यहाँ पर टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा को आपका लिख सकते हैं रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं आपका फोर आर स्क्वायर। ओके, ये आपका ऐसे हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट ऑफ फोर आर का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर माइनस वन। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका फोर आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ वन मॉड, और ये क्या जाएगा आपका ओमेगा टी। ओके, लिमिट इसकी जीरो से टी तक है। अब यहाँ पर हम आर की लिमिट रख सकते हैं। अब क्या रख सकते हैं, यहाँ पर हम आर की लिमिट रख सकते हैं। आर की इनिशियल लिमिट क्या थी, देखिए आर की इनिशियल लिमिट आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, आपकी कैपिटल आर बाई टू से किस टाइम तक जाएगी, आपकी आर तक जाएगी। ओके, यहाँ पर देखिए अगर हम देखें तो हमने देखिए आर की लिमिट यहाँ पर बताई हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये आर बाई टू से कहाँ तक जा रही है, आपकी स्मॉल आर तक जा रही है। ओके, तो सिमिलरली हमने सेम लिमिट को यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर पुट कर लिया। ओके, अब देखिए बच्चे ये आपका इंटीग्रेशन हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आर की जगह पहले तो हमने आर की जगह आर ही लिख लिया, ये आपका हो गया आपका टू आर बाई आर। ओके, लिमिट्स पुट कर रहे हैं अब हम। ओके, ये आपका आर की जगह हम स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर ही पुट करेंगे। ओके, तो ये टर्म तो आपकी सेम ऐसे ही रह जाएगी। ओके, माइनस एल एन ऑफ, अब हम आर बाई टू पुट करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम टू बाई आर इंटू स्मॉल आर की जगह आर बाई टू पुट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, आर से आर कैंसिल, टू से टू कैंसिल, ये वन के इक्वल हो जाएगा। माइनस यहाँ पर देखिए कितना आएगा आपका फोर बाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर की जगह यहाँ पर हम आर स्क्वायर बाय फोर पुट करेंगे, कितना आर स्क्वायर बाई फोर, और ये आपका माइनस वन हो गया इज इक्वल टू ओवर ओमेगा टी, ये आपके ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका क्या एक्सप्रेशन आ गया, ये आपका ऐसे रहेगा एल एन ऑफ कितना आ जाएगा टू आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस ऑफ रूट ऑफ फोर स्मॉल आर का स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस वन, इतना हो जाएगा। ओके, माइनस देखिए आपका यहाँ से आपका आर से आर कैंसिल, टू से आपका टू कैंसिल, तो ये तो आपका कितना आ गया, इस टर्म से आपका वन आ गया। यहाँ से देखिए आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, रूट ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये आपका देखिए एल एन ऑफ वन माइनस जीरो, एल एन वन कितना होता है जीरो, तो ये टर्म भी आपकी जीरो के इक्वल आ गई, और राइट हैंड साइड में आपका ओमेगा टी हो जाएगा। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, दिस विल बी द एक्सप्रेशन, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ ओमेगा टी, ये हमारे ओमेगा टी को हम इसके इक्वल यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों ln को अगर हम उस साइड ले जाएं तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये राइट हैंड साइड में। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं इतना डिवाइड बाय रूट ऑफ फोर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ वन। ओके, ये टर्म क्या हो जाएगी, ln उस साइड चला जाएगा तो e की पावर कितना हो जाएगा यहाँ से ओमेगा टी, e की पावर ओमेगा टी हम यहाँ पर से इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यस। ओके, देखिए अब देखिए बच्चों, अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखिए हम इसको क्या लिख लेते हैं, हमें यहाँ पर से देखिए ऑप्शंस में अगर देखें, ऑप्शंस में देखिए हमें स्क्वायर रूट की फॉर्म में तो ऑप्शन कोई भी नहीं दिया हुआ है। ओके, ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। ओके, इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप देखिए ऐसे कर लीजिए टू आर बाई आर और ई की पावर माइनस ओमेगा टी को आप एक इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए इसको हम ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसको हम यहाँ पर से लिख लेते हैं, देखिए इसको इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका ये आपका रूट ऑफ फोर आर स्क्वायर, इस टर्म को आप ऐसे ही रहने दीजिए। ओके, फोर आर स्क्वायर माइनस वन ये इधर आ जाएगा, और ई की पावर ओमेगा टी माइनस ऑफ टू आर बाई आर, इसको हम इस साइड लेंगे। ओके, अब क्या कर लीजिए, अब आप ये टर्म आपकी यहाँ पे इक्वेशन इतनी होगी, अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे तो देखिए ये आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमें स्क्वायर रूट हटाना था बेसिकली, माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू। ओके, इस टर्म का आप स्क्वायर कर लीजिए, आपके राइट हैंड साइड में ये टर्म है, इस टर्म का अब आप स्क्वायर कर लीजिए तो देखिए ये कितना है आपका e की पावर टू एटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो कितना का आपका फोर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस टू ए बी करेंगे तो फोर आर बाई आर ई की पावर ओमेगा टी हो जाएगा। ओके, ये एक्सप्रेशन आपका यहाँ से इतना आ जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम यहाँ पर से क्या करते हैं, इसको डिफरेंट पेन से आगे सॉल्व करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से आपको क्या बच गया, देखिए फोर आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर ये टर्म तो आपके यहाँ से यहाँ सीधे कैंसिल होगी, और आपका राइट साइड में क्या बच गया माइनस वन बच गया इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ टी ओमेगा टी, और क्या बच गया आपका माइनस ऑफ फोर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर ई टू द पावर ओमेगा टी, यहाँ से आपने ऐसे लिख लिया। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको तो स्मॉल आर के टर्म में फंक्शन बताना है ना, तो अब देखिए इस टर्म को आप उस साइड लेके चले जाइए, ये आपके इस साइड आ जाएगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए फोर आर बाई आर ई टू द पावर ओमेगा टी, इसको आप ऐसे रख लीजिए, और बाकी जो सारी टर्म है आप इसको क्या कर लीजिए इस साइड लेंगे तो जाएगा आपका ई की पावर टी ओमेगा टी प्लस ऑफ वन। ओके, ये टर्म आपकी यहाँ से इतनी आ गई। ओके,
अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी टर्मों को हम राइट साइड लेके चले जाते हैं। बाकी टर्मों को अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो रहेगा, आप देखिए आर बाई फोर ई टू दी पावर माइनस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड विथ ई टू दी पावर टी ओमेगा टी प्लस ऑफ वन हो जाएगा। ओके, यहाँ से देखिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आर बाई फोर को ऐसे रहने दीजिए, ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी प्लस टू ओमेगा टी क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा टी, और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। ओके, सो दिस विल बी द अवर आर, ये क्या हो जाएगी आपकी आर की वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है। ओके, अगर ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस ई, तो उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए ऑप्शंस में देखें तो हम देखें, ए ऑप्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है, बी ऑप्शन में आर बाई फोर ई टू द पावर टी ओमेगा टी, बी ऑप्शन आपका ऑप्शन से मैच कर रहा है। ओके, ना बी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, इसमें टू है देखिए। सी ऑप्शन में देखिए आपका सिर्फ है, तो आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, डी ऑप्शन अगेन रॉन्ग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए बच्चों, ये आपका क्या जाएगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.